हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। ओके, आई होप कि आपका वेकेशन बहुत अच्छा जा रहा होगा फॉर ऑल माई HSC स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज मैं यह वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को आप एंडिंग तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि उनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, इसका रिलेटेड मैं लाइव सेशन भी रखने वाली हूँ, तो उसमें भी आप ज़रूर ज्वाइंट होइए। ओके, उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इनकेस अगर आप लाइव सेशन में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि 2025 में ग्रेस मार्क्स किसको मिलेंगे। ओके, तो वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। ओके, तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले रिज़ल्ट कैसे बनता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्लोली हम ग्रेस मार्क्स पे भी जाएंगे। ओके, सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना डियर स्टूडेंट्स, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लेकर आती रहूँ। ओके, और सारे इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करती रहूँ। ओके, सो मार्क्स अगर आप देखोगे तो अगर पास होना है आपको आपके बोर्ड्स के लिए तो आपको 35% होने चाहिए। ये बात कर रही हूँ मैं फ़िलहाल HSC स्टूडेंट्स के लिए। SSC स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोगों के लिए भी वीडियो आएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, तो 35% मार्क्स जो है वो आपको चाहिए अगर आपको पास होना है तो। इफ़ यू आर गेटिंग बिलो 35% मीन्स यू आर फेल्ड। ओके, उसके बाद जो सेकेंड क्राइटेरिया है ये वो है 35% टू 44% का जो आपका मार्क्स होता है उसको आपको पास बोला जाता है सिर्फ। ठीक है, फिर 45% टू 59% इज़ कंसिडर्ड एज अ सेकेंड डिवीजन। ओके, ये भी जानना आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डिस्टिंक्शन किसको बोलते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, पास, फेल कब होते हैं, किस मार्क्स के क्राइटेरिया पे, ये जानना हमारे लिए पहले बहुत ज़रूरी है। फिर हम ग्रेस मार्क्स के टॉपिक पे भी जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर अगर फर्स्ट डिवीज़न आपको चाहिए तो वो 60% एंड अबाव पे होता है। ओके, उसके बाद 75% एंड अबाव ये जो है वो आपको डिस्टिंक्शन पे मिलेगा। ठीक है, डिस्टिंक्शन पे आपको अगर आप 75 के अबाव जा रहे हो तो यू विल बी कंसिडर्ड एज इन द डिस्टिंक्शन कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अगर मुझे पास होना है किसी सब्जेक्ट के अंदर, ओके, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल, लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड्स। इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप वीडियो को ज़रा भी स्किप करके मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सारी चीज़ें सुनिए, तो आप मुझसे डाउट पूछोगे तो मैं आपको आंसर कर पाऊँगी। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी आपको दिख रहा है और आंसर में है, टू पास द महाराष्ट्र बोर्ड HSC एग्जामिनेशंस स्टूडेंट मस्ट स्कोर 35% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, 35% मार्क्स। अगर आपको हर एक सब्जेक्ट में 35% मार्क्स मिल रहे हैं दैट मीन्स यू आर पास्ड। ठीक है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं ग्रेस मार्क्स की। ठीक है, अगर आपको ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब अगर आपको सपोज़ करो अगर आपको कम है 35 से कम, जैसे 20 है, 15 है, तो अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। हमारे बोर्ड की तरफ से, महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से आपको 15 मार्क्स दिए जाते हैं ग्रेस के। ठीक है, और वो ग्रेस आपको ऐड करते हैं, वो आगे भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये है हमारा सेकंड कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेस मार्क्स फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आपको सिंगल सब्जेक्ट पे मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स विल रिसीव ग्रेस मार्क्स फॉर अ मैक्सिमम ऑफ
मैक्सिमम ऑफ 3 मार्क्स पर सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब टोटल आपको 15 मार्क्स हैं, तो आपको 5 सब्जेक्ट काउंटिंग होगा और वो 5 सब्जेक्ट में आपको 3 मार्क्स, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसमें जो भी सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो वहाँ पे आपको 3 ही मार्क्स पर सब्जेक्ट दिए जाएंगे, 3 से ज़्यादा नहीं। अगर जैसे 35 अपना पासिंग है और आपको सपोज़ 32 आ रहा है तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर यू आर गेटिंग लेस देन 32 सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम देयर साइड कि वो आपको ऐड ऑन करके दे सके, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ हमें बताया है कि अगर आप फेल हो रहे हो तो स्टूडेंट्स विल रिसीव ग्रेस मार्क्स फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 मार्क्स। मैक्सिमम 3 है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 34 है तो 1 दे देंगे, 33 है तो 2 दे देंगे और 32 है तो 3 दे देंगे, उससे ज़्यादा मार्क्स ये नहीं देने वाले। अगर आपको 33 से कम आ रहा है, सॉरी 32 से कम आ रहा है तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाले। ओके, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ये बहुत से लोगों के मन में डाउट था कि हमको कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ओके, अगर आपको 2-3 सब्जेक्ट में ज़्यादा हो रहा है तो 15 के अंदर वो कैलकुलेट करते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। कि टोटल 15 पर एक सब्जेक्ट पे 3 ही मार्क्स देते, ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे इधर वो है, इज़ देयर एनी प्रोविज़न फॉर ग्रेस मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन? सो हियर द आंसर विल बी yes. Students who have participated in sports at state, national or international level in the same academic year can receive a condonation of 10 marks which can be extended to 15 marks. अगर आप एक नेशनल लेवल प्लेयर हो या फिर स्टेट लेवल प्लेयर हो तो वो आपको एज ए रिवॉर्ड दिया जाता है 10 या फिर 15। ओके, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। इसीलिए आपको वो एक कंसेशन टाइप दिया जाता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से। अगर आप एक स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेंट हो तो, अगर आप नहीं हो देन यू विल नॉट गेट। ओके, तो ये भी चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे लोगों के मन में क्वेश्चन यही रहता है कि हमको कभी किसको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे। तो ये आज के वीडियो में आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको 32 मिला होगा, तब जाके आपको 3 मार्क्स ग्रेस के दिए होंगे। ग्रेस मार्क्स मीन्स व्हाट, कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा रहे हैं बोर्ड की तरफ से, तो वो सिर्फ आपको पर सब्जेक्ट 3 मार्क्स से दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता, ठीक है। पर सब्जेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेस मार्क्स 3 ग्रेस मार्क्स ही दिए जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, आपके लिए जानने के लिए। ओके, और ये टाइम पे भी सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा। और कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी थे, कुछ पेपर्स में, इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन रॉन्ग थे, तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर का सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ज़रूर करो। बिकॉज बोर्ड में ऐसा होता है कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस रॉन्ग हो भी जाते हैं तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो दैट मीन्स यू हैव अटेम्प्टेड, तो वो आपको उसका मार्क्स दे देते हैं। बट ज़रूरी ये है कि आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट तो करो, ठीक है। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा तो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग आपको मार्क्स मिले होंगे, ओके, एंड दिया ही होगा उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें लाइफ में भी याद रखनी है। अगर आप आगे जाके अपने डिग्रीज़ के भी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे भी आपको याद रखना है कि आपको मोस्टली क्वेश्चंस, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तो एटलीस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन सो दैट गलती अगर यूनिवर्सिटी से होती है तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो इसीलिए ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है इस वीडियो के अंदर कि आपको कितने ग्रेड्स होंगे, कितने मार्क्स, ग्रेड कैसे दिए जाएंगे, मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। ये 3 क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज के वीडियो में आपको बताया। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी इश्यूज़ होंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ डेली बेसिस पे देखने के लिए मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्योंकि अपकमिंग डेज़ में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आने वाली हूँ जो जानना और अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय।